कल हरजीत मैम ने कुछ रिचुअल्स, कुछ उपाय बताए थे कि छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रयोग हैं या ऐसे उपाय हैं जिनको हम करके अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ले लेती है धीरे धीरे करके और हमें पता नहीं चलता, और जाने अनजाने कुछ गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो उनके लिए उसी का पार्ट 2 आज, कुछ रिचुअल जो कल हमारे रह गए थे, कल की क्लास में हम नहीं बता पाए, उनको आज हम बता रहे हैं आपको। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, नमक कौन कौन यूज करता है घर में पोछा लगाने के लिए? नमक यूज करते हैं सब लोग? यस मैम। यस दीदी। जी। थर्सडे को छोड़ के सभी दिन नमक डाल के पोछा लगाइए। और आप नेगेटिविटी को चेक भी कर सकते हैं। कांच का ग्लास एक पानी का भर लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डाल के और उसको उस कॉर्नर में रख दीजिए जहां पे आपको नेगेटिविटी फील होती है, और उसको पड़ा रहने दीजिए 24 घंटे के लिए। आप देखेंगे जो पानी आपने रखा था उसमें चेंज आ जाता है, या वो धुंधला हो जाएगा थोड़ा पानी, या उसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ जाएंगे, अजीब सा आएगा। या उसमें अगर उसको हम रख देंगे 7 दिन तक और उस कॉर्नर में नेगेटिविटी है, तो आफ्टर 7 डेज आप देखेंगे उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे नाली में स्मेल आती है ना, गंदी नाली का गारा होता है, नाले का पानी होता है, वैसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आप एक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद घर में, जैसे आप बेडरूम है तो बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आईना होता है वो बहुत सारी एनर्जी छोड़ता है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरह की भी हो सकती हैं। और अगर है बेडरूम के अंदर आईना और आप उसको दूर नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते वहां से, तो आप उसको ढक के रखिए। ठीक है जी। अदरवाइज क्या होता है, रिलेशनशिप ढक के रखना है जी, ढक के रखना है कि रात को ही? नहीं मैम, वो सामने नहीं हो, ढक के रखिए। जब आपको तैयार होना आप उसको कपड़ा उठा दीजिए, अदरवाइज ढक के रखिए। ठीक है। देखिए पहले के जमाने में शादियां भी होती थी ना, तो घरों में क्या होता था, पेरेंट्स जब लड़की की शादी हो रही तो ये स्पेशल बना के देते थे, वो बनाते थे ना हम लोग, कवर क्रोशिये से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं शीशे का कवर, तो वो स्पेशल होता था। कहीं भी हो इसको ढक के रखना चाहिए। तो क्योंकि बेडरूम में ही लगाते थे, अदरवाइज वहां तैयार होना है, फीमेल अपना मेकअप वेकअप सब वही करती है, तो लगभग 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 सबके बेडरूम में आपको मिलेगा शीशा। तो उसको कवर करके रखिए, और जब आपको तैयार होना है उसको हटा दीजिए, उसके बाद फिर से पर्दा कर दीजिए। क्योंकि रिलेशनशिप टूटने में इनसे निकली हुई एनर्जी जो है ये बहुत बड़ा महत्व रखती है। ठीक है जी। प्यार का रिश्ता टूट सकता है, हस्बैंड वाइफ में तकरार हो सकती है, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो खतरे में आ सकता है। ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने जो चीजें हमसे होती हैं तो इनको हम ऐसे दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। परिवार में कलेश बढ़ सकता है, जिनसे भी हमारा ज्यादा गहरा प्यार है उनसे कलेश हो सकता है। ठीक है। उसके बाद दरवाजे की ओर अब मुंह करके नहीं सोना चाहिए। जब किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो तब उस इंसान का जो मुंह है वो गेट की तरफ किया जाता है, तो इसलिए इस चीज को बुरा मानते हैं। तो दरवाजे की ओर मुख करके कभी नहीं सोना चाहिए। ठीक है। फिर है कि अगर कोई ऐसी दीवार है जिसके ऊपर कोई भी फोटो नहीं लगी हुई है, किसी तरह का कोई प्रिंट नहीं है, बिल्कुल खाली दीवार है, उसकी तरफ अगर आप मुंह करके बैठते हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उससे आपको अपने जीवन में खालीपन महसूस होता है, एकाकीपन महसूस होता है, और आप धीरे धीरे डिप्रेस होके, ज्यादा स्ट्रेस में होके डिप्रेशन, गहरे डिप्रेशन में जा सकते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इससे बचना चाहिए। फिर खिड़की की तरफ कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए हमें। जिधर खिड़की है उससे आपकी ची एनर्जी, मींस आपकी बॉडी की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो निकल जाती है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। ठीक है। और आप तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। उसके बाद सुबह सुबह अगर आप उठते हैं और काम पे आपको जाना है, ठीक है, तो पहले आप अपना नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद गुलाब का इत्र, ठीक है जी, रोज का इत्र जो है वो अपनी नाभि पर लगा के
फिर आप घर से निकले, ठीक है, और ये इत्र पूजा घर में माँ भगवती को भी चढ़ा दें। उसके बाद इसको अगर प्रयोग में लाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। आपके जीवन में कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है, अटके हुए काम होते हैं धन के, धन से जुड़े हुए, वो जो कमी है धन की, वो आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि घर का जो प्रवेश द्वार है उसके सामने हमें तुलसी जरूर लगानी चाहिए और शाम के टाइम दिया उसमें जरूर जलाना चाहिए। इससे बरकत आती है घर के अंदर, माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ठीक है जी। और दूसरा है, घर के मेन गेट पे छोटे छोटे पोट्स होते हैं, जो फ्लावर पोट्स होते हैं, उनमें आपको लगाने चाहिए पौधे। कौन से? फ्लावर्स वाले, खुशबू वाले, जिनसे खुशबू आए, महकते हुए पौधे, वो लगाने चाहिए। इससे भी प्रचुर मात्रा में धन जो है घर में आता है, सौभाग्य की जो है हमें आशीष प्राप्त होती है। ठीक है जी। ईश्वर का स्पेशल वरदान जो है हमें मिल जाता है, एक तरह से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो बाकी कल मैम ने बता ही दिया था कि हमें स्वास्तिक और ओम का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करना चाहिए गेट के दीवार के चारों तरफ। ठीक है। शुभ लाभ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है, बाहर के गेट का रंग जो है आपके मेन मुख्य द्वार का ब्लैक नहीं होना चाहिए, बट अगर ब्लैक है तो वहां पे आप कोई लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा सकते हैं छोटी सी, या रेड या मैरून कलर को आप कोशिश कीजिए वहां पे कि कुछ ना कुछ ऐसा वहां लगा दें जो ब्लैक कलर को दबाएगा। तो रेड मैरून वहां होना चाहिए। ठीक है जी। और जब सुबह आप गेट खोलते हैं तो महालक्ष्मी का एक बार नाम जरूर लें, उनसे प्रे करें कि हमेशा सुख समृद्धि और धन संपत्ति जो है हमारे यहाँ प्रवेश करती रहे, आप हमारे यहाँ हमेशा स्थिर रहें। ठीक है जी। अब अगला ये है कि जैसे कुछ क्या होता है, पौधे जो होते हैं, कुछ फूल कुछ पौधे, वो भी हमारे घर के अंदर लगाने से हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म हो जाती हैं। ठीक है जी। मैं कई दिन से एक सीरियल देख रही हूँ, मैंने हरजीत मैम को भी बताया उस सीरियल के बारे में। तो उसमें कुछ, वो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, नजर नाम का सीरियल है कुछ, नजर पहले आता था। तो मैं ऐसे लगा के बैठ जाती हूँ तो कुछ ना कुछ पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो उसमें जुबा कुसुम के फूल, शायद आप लोग जानते होंगे, जानते हैं जुबा कुसुम के बारे में? कल्पना मैम बताइए मैम, फूलों के बारे में थोड़ा। हैबिस्कस 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 बोलते हैं ना उसको मैम। लेकिन ये जुबा कुसुम मुझे भी पहले लगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो क्या होता है, उनके घर में जैसे डायन आती है तो डायन एंट्री करती है तो वो कहती कि नहीं आनी चाहिए उनके घर में कोई भी। डायन से मतलब यहाँ है ब्लैक एनर्जी, ठीक है, नेगेटिविटी। हम यहाँ नेगेटिविटी से लेके चलेंगे। उस सीरियल में उन्होंने दिखाया है कि अगर जुबा कुसुम के फ्लावर्स को उन्होंने अपनी खिड़कियों के एंट्री जहां होती है नीचे पूरे लगा दिया, फिर उन्होंने अपने गेट पे लगा दिया, फिर जहां से भी एंट्री हो सकती है, हवा आती, वहां सब जगह उन्होंने उन फ्लावर्स को लगा दिया, तो वो एंट्री नहीं हो सकती उसकी। फिर मैंने इसकी पूरी, वो कहते हैं ना जब पता चल जाता है ना दिमाग के अंदर की, तो फिर उसकी पूरी विकिपीडिया निकाल दी मैंने कि क्या है ये। तो पता चला जी आम पौधा है ये, बहुत सब जानते हैं इसको, हिबिस्कस, गुड़हल। ये बंगाल गुड़हल में का, बहुत होता है मैम। जी ये बंगाल में बहुत होता है, जवा कुसुमी इसको बोलते हैं वहाँ। हाँ जी। तो ये मैम रेड कलर का जो होता है ना जुबा कुसुम, गुड़हल का फूल जो रेड कलर का है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप उसको पीस लीजिए, उसका पानी बनाइए रेड कलर का, उसको छान लीजिए, छान के अपने पूरे घर में छींटा दे दीजिए, उसके अंदर साथ में थोड़ा तुलसी की पत्तियां भी पीसिए। ये होली वाटर एक तरह का रेडी करते हैं जो, ठीक है। तुलसी, आप गुड़हल लीजिए, गुड़हल के फूल लेने हैं आपको, और कुछ उसकी 2-4 पत्तियां लेनी है आपको, तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं आपको। उसके साथ अगर काली हल्दी है बेस्ट है, नहीं है तो पिसी हुई जो घर में आपके हल्दी मौजूद है आप वो ले सकते हैं, और थोड़ी सी दालचीनी। इनको सबको इकट्ठा पीस लीजिए, पानी के अंदर अच्छे से घोल के, और फिर छान लीजिए, और ये पानी जो है स्प्रे बोतल में भर लीजिए या वैसे आम बोतल में, और सुबह शाम आप छींटा दीजिए। जहां पर आपको नेगेटिविटी लगती है
कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है या उस कोने में लगता है कि हाँ कुछ नेगेटिव है, तो वहां पे आप देखिए, जब छिड़कना शुरू करेंगे घर के अंदर तो आपको रिजल्ट अपने पता चल जाएंगे। क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लगा अच्छा, तो मैंने आज ही हरजीत मैम को बोला, मैंने कहा मैं तो सोचती रह गई थी ये क्या है क्या नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को कि भाई तबीयत मेरी खराब थी तो उस टाइम पे चलो मैंने भी ये चीज को करके देखा तो वाकई में बहुत पॉजिटिविटी लगती है। तो ये स्प्रे है कि जब हमें अचानक से लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस टाइम पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका नॉर्थ ईस्ट कोना होता है, ठीक है जी, उस कोने को साफ सुथरा रखना है, वहां पे बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये भगवान का या पूजा के लिए होता है ये कोना हमारा, तो वहां पे साफ सफाई रहनी चाहिए। ठीक है जी। वहां गंदगी होने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो है ये नाराज हो जाते हैं, हमें लक्ष्मी की यानी धन की हानि होती है और धन को इकट्ठा करने में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं फिर हमें। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो कोना हमारा साफ रहे। उसके बाद जो कांटेदार पौधे हैं जैसे कैक्टस हैं, कई लोगों को पसंद होते हैं बट ये घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। विषैले पौधे हैं और कंटीले कांटेदार जो पौधे हैं वो घर में नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे लगाने से घर में अशांति का माहौल बनता है और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैम रोज के फ्लावर में भी तो कांटे होते हैं। मैम रोज में ये तो फ्लावर भी तो आता है ना जो माता को चढ़ता है। कैक्टस से मीन्स है कि उसमें सिर्फ कांटे होते हैं। आप अंदर मत लगाइए, घर के बाहर लगाइए। रोज को भी आप घर के बाहर ही लगाते हो, अंदर नहीं लगाते। घर के बाहर मीन्स आंगन में आप लगा सकते हैं दूर। ठीक है जी। नेक्स्ट, बेडरूम में कभी भी भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की फोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बेडरूम के अंदर हम लोग जानते हैं कि वहां पे पूजा का कोई वो स्थान नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है तो फिर आप छोटे मंदिर का यूज कीजिए, उसको ढक के रखिए आप। ठीक है जी। ये भी अच्छा नहीं है। और हनुमान जी की मूर्ति तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए या उनकी कोई तस्वीर वहां पे बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। और घर की दक्षिण दिशा में कभी भी पानी से संबंधित या कोई भी मूर्ति या शोपीस नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। दक्षिण दिशा में, ये नॉर्थ का होता है एक्चुअल में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ जो है दिशा हमारी, वहां पे जैसे फाउंटेन वगैरह हमें अच्छे लगते हैं, हम लाके घर में रख लेते हैं। ठीक है जी। कोई फवारा टाइप ऐसा कोई शो पीस है जिसमें पानी का यूज हो रहा हो, कि पानी चल रहा है उसमें लगातार आ रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है जितना पानी चलता है अगर ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में है तो वहां पे तो आपको फायदा देता है, वहां पे तो धन संचय में आपको हेल्प मिलती है, आपके काम बढ़ते हैं, बिजनेस बढ़ता है, पैसा आता है। लेकिन अगर ये दक्षिण दिशा में हो तो फिर पैसा जाता है, वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है। ठीक है जी। इसके बाद जो बच्चे घर की दीवारों पे चौक से, पेंसिल से, पेन से कई सारे निशान बना देते हैं, लकीरें बना देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं वो तो बनाएंगे बट हमें ध्यान रखना है उसका, क्योंकि इससे कर्ज बढ़ता है। ये शायद पता नहीं था, मुझे भी पहले नहीं इस चीज का पता था, लेकिन जब से पता तब से ध्यान रखने लगे हैं, मिटाने लगे। मेरी भी बेटी कर देती है दीवारों पे, उसको अच्छा ही वहां लगता है सब करना। दीवारों पे ड्राइंग बना रही है बड़ी बड़ी, वो लाइनें लगा रही है, कलर लगा रही है, तो मैं भी उसको साफ अब करती रहती हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे कर्ज बढ़ता है। ठीक है जी। उसके बाद जो दरवाजे एक हैं चीज मान पूछना लीजिए। हाँ जी। हमारा कुछ कहीं कहीं मैंने देखा है कि राजस्थान में भी या कई जगह ऐसा होता है कि दीवारों पे चित्रकारी की जाती है, तो घर के दीवारों पे चित्रकारी करते हैं, तो क्या वो भी इसी में आ जाता है वो मास्टर? अलग चीज है। ऐसे तो हम पेंटिंग आजकल डिजाइनर कुछ ना कुछ करवाते हैं, वो अलग चीज है। बच्चों की लकीरें होती है ना, आड़ी टेढ़ी लकीरें हैं, वो इस तरीके का ऐसा बनता है, तो उसके लिए स्पेशली हमें रखना है। घर में बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद करके रखें, कभी खोल के नहीं रखने चाहिए, हमेशा उनको बंद करके रखें। उससे नेगेटिविटी, क्योंकि
ये ऐसी जगह है जहां पे हम अपनी बॉडी की, अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी को छोड़ के आते हैं, तो वो फिर बाहर आती है तो दिक्कत होती है उससे। इसलिए उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए गेट, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे पारिवारिक मसले उठ जाते हैं इससे, और आपको अपने जो बिजनेस से रिलेटेड कई मसले हैं उनमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है जी, किचन में कभी भी आपको दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। मेडिसिन जो होती हैं वो आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहां हम खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, तो जब दवाइयां वहां होती हैं तो ये वहां पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। ठीक है जी। अब जहां पे हम अपना कीमती सामान रखते हैं, यानी कि हमारे घर के अंदर झाड़ू जो होती है वो दिखती हुई नहीं होनी चाहिए, और कीमती सामान के पास भी नहीं रखनी चाहिए। इससे आपको धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब घर के अगर मेन गेट पे हम फ्लावर पॉट सजा के रखते हैं तो घर में ऐश्वर्य, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ठीक है जी। और मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र, अगर आप सूर्य यंत्र लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है सूर्य यंत्र को लगाना, क्योंकि सूर्य ऊर्जा जो है ये पॉजिटिव एनर्जी का घोतक मानी गई है, का प्रतीक मानी गई है। तो यही वजह है कि सूर्य यंत्र जो है घर में आने वाली सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर ही रोक देता है, वो आपके घर में एंटर नहीं होने देता है, और आर्थिक समृद्धि लेकर आता है। फिर बंधनवार जरूर लगाना चाहिए घर पर, घर के मेन गेट पे, मुख्य द्वार पर। लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि जो बंधनवार है ये अशोक या आम के पत्तों से बना हो, इनके फूल भी ले सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अशोक और आम के पत्तों की बंधनवार से घर में नेगेटिव एनर्जीज जो है वो प्रवेश नहीं हो सकती हैं, और आपको धन धान्य से ये परिपूर्ण करता है। फिर माँ लक्ष्मी के जो पद चिन्ह मिलते हैं हमें, आप उसका फोटो प्रिंट निकाल के वो प्रिंट भी लगा सकते हैं। अगर पद चिन्ह मिल जाते हैं तो आप उसको भी लगा के रखिए अपने मुख्य द्वार पर, क्योंकि ये आपको आने वाले आर्थिक संकटों से बचाता है। ठीक है, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। मुख्य द्वार पर हमेशा लगा रहना चाहिए, और नेगेटिव एनर्जीज भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अब घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए, और शाम को दीपक भी उससे जरूर जलाए। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि इसके पीछे लॉजिक था कि पहले, आज तो देखिए क्या है, एलोपैथिक ने इतना विस्तार हो गया है, इतने लोग जानते हैं, डॉक्टर्स के पास हम उसी टाइम भाग जाते हैं, ये दवाई चाहिए, वो दवाई चाहिए। तुलसी को एंटीबायोटिक के रूप में माना जाता है, एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है ये, नेचुरल। और जो लोग तुलसी का प्रयोग करते हैं ना अपने जीवन में, रेगुलर रहता है, तो उनको लाइफ में कभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। मे भी कोई, खुदा ना खास्ता, कोई बड़ी बीमारी उनको हो जाए, उसके अलावा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कभी आती नहीं है। जब आप तुलसी के नीचे दिया जलाते हो ना, तो तुलसी के पत्तों में से पारा निकलता है, लेड पारा निकलता है। तो वो जो पारा रहता है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध कर देता है, वहां किसी भी गंदगी को, किसी कीड़े मकोड़े जीवों को पनपने नहीं देता, या किसी वायरस को पनपने नहीं देता है। तो उसकी वजह से आसपास शुद्धि रहती है, तो हम भी बीमार नहीं पड़ते हैं। और ये इसका एक शोध भी किया था, अमेरिका की एक टीम थी, उन्होंने किया था कि हमारे इंडिया में हर आंगन में तुलसी लगाई होती है। पहले होती थी ना, बड़े बड़े सब घरों में स्पेशल बनता था, तुलसी के लिए स्थान होता था, रोज दिया जलता था, तुलसी की पूजा होती थी। और इसके लिए उन्होंने पूरा जब शोध किया तो पता चला कि आज भी जिन घरों में ये चीजें होती हैं वहां पे लोग बीमार ही नहीं हुए सालों से। तो उन्होंने ये जब देखा सारा, तो उनको पता चला कि यहाँ पे तुलसी जी की पूजा होती है, और उनके पास दीपक जलाया जाता है रोज शाम को। तो वो जो दीपक है वो पूरी जितनी नेगेटिविटी है ना उसको खत्म कर देता है, और वहां किसी वायरस को भी पनपने नहीं देता, इसलिए वहां कोई बीमारी भी नहीं आती। तो इतनी पावर है तुलसी के अंदर। ठीक है, अब तुलसी और हल्दी, ये दो पौधे ऐसे हैं जो घर में अगर आप उगा लेते हैं, आपके घर में आप लगा लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही,
धार्मिक रूप से भी इनका उतना ही महत्व है, क्योंकि हल्दी का पौधा लगाने से हमारा बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जो है हमारा गुरु, वो मजबूत होता है बृहस्पति, और शादी में आ रही जो बाधाएं होती हैं वो दूर होने लगती हैं, अपने आप ही दूर हो जाती है अगर किसी की ये प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है जी। और जहां हल्दी का पौधा लगाया जाता है उस स्थान पर कभी भी नेगेटिविटी का वास नहीं होता। और हल्दी की माला से अगर आप जो भी आपका प्रिय मंत्र है, जो आपको अच्छा लगता है, अगर हल्दी की माला से वो मंत्र का जप आप पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपको विलक्षण बुद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है जी। लेकिन हल्दी की पूजा करते टाइम आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपके मन में किसी तरह का कोई बुरा भाव या भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद है जी, आपको घर के अंदर अनार का पौधा भी लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर लगा रहे हैं तो अनार के पौधे को हमेशा ईशान कोण में लगाइए। ठीक है जी। और अगर बाहर लगा रहे हैं तो आग्नेय कोण में, क्योंकि इससे घर की जो परिवार की सुख समृद्धि उसमें तो बढ़ोतरी होती भी है, बुरी नजर से भी रक्षा होती है। और अगर प्रत्येक सोमवार को शिव जी को अनार के फूल को शहद में डुबोकर आप अर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी में आपको राहत मिल जाती है, आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। ठीक है। बैम्बू का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, क्योंकि इसको शुभदायक माना गया है। इससे लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और नेगेटिव एनर्जीज का नाश होता है। इसके अलावा यश, कीर्ति, आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसे अनार का पौधा धन प्राप्ति में सहायक है, आपके प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता लेकर आता है। और जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां के लोगों के जीवन में ये खुशियों का संचार करता है। बांस का और अनार का, ये दो पौधे इसके लिए बताए हैं। इसके बाद मैंने बात की अभी आपसे जुबा कुसुम की। तो जो गुड़हल का पौधा है, ये कहते हैं कि यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है, तो आप जातक को घर में गुड़हल का पौधा लगाने को बोलिए। ठीक है। इससे मंगल ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी कानूनी लड़ाई से, किसी वाद विवाद में फंसा हुआ है, तो उसका ये गुड़हल का पौधा लगाने से इससे राहत मिलती है। और जब इस पौधे को आप लगा रहे हैं तो अच्छी भावना से लगाएं और इससे प्रे भी करें, इसका रख रखाव अच्छे से करें और प्रे करें कि आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को खत्म करें, इसको दूर करें। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यूज करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारी जो चक्रास वाली हमने वीडियोस डाली हैं वो सब लोगों ने आपने देखी है? कुछ लोग काफी टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ पे। चक्रास वाली वीडियो जो हमने डाली है वो आप देख चुके हैं? हाँ या ना? कमल, हाँ जी। मैं एक छोटा सा इनको बताना चाहती हूँ टोटका। जी बताइए। जिसका घर नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो उनको क्या करना चाहिए, नीम की लकड़ी ले लीजिए और उससे एक छोटा सा सुंदर सा घर बनवा लीजिए, या खुद ही बना लीजिए घर में से लकड़ियां ठोक के सुंदर सा, और उसको खूब सजाइए। सजाकर उसको किसी मंदिर में जाकर दान देकर आइए। आप अगर ये करते हैं तो आपको घर बनाने के रास्ते खुलने लगेंगे, आपको अपना घर मिल जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, ये बहुत लोगों ने आजमाया है और करा है, और लोगों ने घर बनाए हैं अपने। आप किसी को भी बता सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। जो किराए पे रहता है, अपना लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, तो ये करिए एक छोटा सा उपाय। ठीक है, चलो कमल मैडम आप बताओ। हाँ जी। चक्रास की वीडियो देख चुके हैं सब लोग? स्पेशली सारिका मैम, नहीं देखी है? देखिएगा मैम, आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है जी। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं क्या नहीं, तो आपको समझ में आएगा। जो लोग भी हीलर्स हैं, एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो लोग जरूर देखें उन वीडियोस को, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। और कल मैंने बोला था कि मुझे कुछ बताइएगा किसी टॉपिक के बारे में, तो किसी ने कोई मैसेज नहीं किया। कल वाले लोग ही नहीं, आज लोग चेंज है सारे।
कल वाले नहीं है हम। कोई बात नहीं जी। कोई कोई तो हम busy आप लोगों से कोई- भी कह रहे हैं कि जी हम किस टॉपिक पे अगली क्लास लेकर आए, हमें थोड़ा सा आप गाइड करें, हमें भी थोड़ा आप लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। कल मैंने बोला था कि किस टॉपिक पे लेकर आए हम, क्योंकि एक टॉपिक शुरू हो तो कम से कम फिर वही 15-20 दिन रेगुलर वो चले। तो आप हमें सजेशन मैम योग निद्रा पे बना दीजिएगा ना वीडियो। किस पे? योग निद्रा। योग निद्रा पे? हाँ जी। ठीक है जी, योग निद्रा करवा देंगे, बता दीजिए। और बताइए। तो एक दिन में मैम मेडिटेशन हो जाएगा, योग निद्रा का आपको आ जाएगी। अगले दिन क्या करेंगे? हमें तो कोई लंबा टॉपिक चाहिए। दीदी एंजल का ही प्रून्स का रिकॉर्ड मैम, करा दो। प्रून्स का बताने वाले थे ना आप? किसका? वो प्रून्स स्टोन का जो था, प्रून्स का। रून्स का? रून्स तो मैम हाँ, पेड रून्स क्लास का। है। रून्स तो मैम पेड क्लास है। मैम तो इतने अच्छे अच्छे सब क्लास है, तो आप पेड ही करवा दो। हाँ सही बात है, पेड ही कराएंगे मैम। वो तो कुछ कुछ क्लासेज ऐसी है जिनको पेड हमने रखा है। बाकी तो एक बार मैं ब्रीफिंग कर दूंगी यहाँ क्लास में आके रून्स के लिए। एक क्लास हम रून्स की ले लेंगे जिसमें सबको बता देंगे कि रून्स क्या होते हैं, कैसे इसका यूज होता है। ठीक है जी, निकाल के भी बता देंगे आपको इस तरीके से इसकी रीडिंग होती है। अभी हमारी क्लास टैरो वाली है, 23 को हम स्टार्ट कर रहे थे, बट अभी वो 6 जनवरी को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिले। और लामा फेरा और टैरो जो है ये एक साथ ही स्टार्ट होंगी, क्योंकि तब तक हमारी जो ये एंजल की चल रही है ना क्लास, तो उसका मास्टर हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रैंड मास्टर में हमें 1 महीने का टाइम चाहिए, तो वही 1 महीना फिर हमारा टैरो में और लामा फेरा में निकल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे वो मैसेज कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं ग्रुप बना के फटाफट से आप लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है। मैम एक अभी तो लामा फेरा की स्टार्ट नहीं हुई। लामा फेरा 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मैम, अच्छा ओके। 6 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। ये पहले था ना मैम, ये हुआ नहीं था। नहीं मैम नहीं, वो कुछ जो लोग थे क्लास के अंदर तो वो कोई प्रॉब्लम थी उनको, अटेंड चलो करने में हमारी थोड़ी दिक्कत किस्मत आ रही में। थी। और कुछ हाँ, फिर हमें बीच भी में मौका पहले हरजीत मैम बीमार हो गई, फिर मैं हो गई, तो ऐसे टाइम 15 दिन तो हमारे ऐसे निकल गए। अच्छा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं हुई थी मैम? मेरी भी काफी खराब लो रही। जी। अच्छा मैंने किया नहीं था, मैं अलीगढ़ गई हुई थी तो मैंने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा जी, चलिए जी, कोई नहीं। और बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं आप, 3 मिनट है हमारे पास अभी। दीदी हाँ जी। आप मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, कुछ भी कर लो, जो दुख परेशानी जीवन में आनी होती है वो तो आती ही आती है, कितने ही हम कुछ भी कर लें चाहे। मैम देखिए ऐसा है, जो कर्म फल हमें भोगने हैं ना, वो तो भोगने ही है जी, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। वो तो ईश्वर ने जो लिख के भेजे हमें, वो तो भोगने ही है। लेकिन हाँ, हीलिंग से हमें क्या होता है, हिम्मत मिल जाती है, हमें ताकत मिलती है उनसे लड़ने की। अब हो सकता है कि कोई परेशानी हम पे आई और हम बिल्कुल ही ऐसे हताश होके बैठ गए हैं कि बस जीवन से हार गए, हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हीलिंग के बाद क्या होता है, एक पावर हमारे अंदर, एक एनर्जी आ जाती है और हम बड़ा कॉन्फिडेंटली उससे लड़ पाते हैं। मेरी तो हीलिंग भी छूट जाती है, मैं तो हीलिंग भी बंद कर देती हूँ। हम बैठे हैं ना, कर रहे हैं ना मैम आपकी हीलिंग। हम तो सबके लिए प्रे करते हैं, जितने लोग आज भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबकी प्रे होती है रोज। वो हम लोग सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल आप बोलेंगे तब हम कर रहे हैं। क्योंकि कईयों की ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं हीलिंग करवा पाते हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक हो रही है। तो इसीलिए हो रही है कि लगे हुए हैं सब लोग। अभी कई लोग ऐसे हमारे ग्रुप के भी हैं जो लगे हुए रोज करते हैं हीलिंग। नरेंद्र सर का मैसेज रोज आता है, निशा मैम करती हैं, 4-5 लोग हैं ऐसे जो सबके लिए प्रे करते हैं। तो करना भी ऐसा चाहिए, निस्वार्थ भी रखना चाहिए। फल जरूर मिलता है उसका, ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगा तो जरूर। कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है आपका किया हुआ जो भी। अगर आपने निस्वार्थ यूनिवर्स को दिया है ना, कि इसमें आपने अपना फायदा नहीं सोचते हुए दूसरों के लिए कर दिया, वो आपको अच्छे रिटर्न के साथ वापस मिलता है। आपने वो 10 तो लोगों है को दीदी। हीलिंग दी है तो पता नहीं है, आपको 100 लोग करने बैठ जाएंगे जिस दिन आपको जरूरत होगी ब्लेसिंग्स की। जरूरी तो नहीं कि पैसा आए बदले में या कुछ और आए, ब्लेसिंग भी तो कमाई है हमारी। हाँ सच्ची वो तो कमाई तो है वही दीदी। है।
वही है, सही हाँ बात है। जी मैम रेकी की क्लासेस भी लेंगी आप? कब से स्टार्ट करेंगी रेकी की? जी रेकी की क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगी मैम? रेकी की बेसिक से ही करना है क्या आपको? शुरू से लेके एंड तक सारा करना है? नहीं, आपने वो 2 कराया दी थी ना। 3rd लेवल का मैं डालने वाली हूँ, आजकल में मैसेज आ जाएगा आपको। अच्छा। देखती हूँ अभी मैं ग्रुप में कितने लोग यस वाले आते हैं। ठीक है जी, सोच रहे हैं हम वो भी मास्टर फ्री रैकी में जैसे कितने कर। लेवल टोटल है मास्टर? जी मास्टर रैकी में कितने लेवल है टोटल? रेकी में हम तो सर 5 लेवल करवाते हैं। करवाने वाले तो 18, 18, 20, 19, पता नहीं कितने लेवल करवाते हैं। 19 19 हाँ